हेलो मेरी लवली अमेजिंग फैंटास्टिक डाइट हैक्स की फैमिली। अगर आपको लग रहा है कि हमने जो मुहिम शुरू की थी ऐसे फूड्स ढूंढने की जो कि हमारे डायबिटीज़, ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स कर सके, कंट्रोल कर सके, कम कर सके, हमें दिल की बीमारियों से या डायबिटीज़ होने से बचा सके, अगर हमारे घर में इसकी हिस्ट्री है तो ऐसी मुहिम बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। मैं लगातार ऐसे नेचुरल फूड्स की तलाश में रहती हूँ जो कि हमारे आसपास मिले, जो कि हमारे किचन में मिले और जिसको हम खा के, अपना के ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में इंक्लूड करके इन सारी बीमारियों से बच सके या इन सारी बीमारियों का कोई प्राकृतिक समाधान ढूंढ सके। और इसी खोजबीन और उधेड़-बुन के चलते मुझे एक ऐसा फैंटास्टिक फूड मिला है जो कि इतना पोटेंट हथियार है इन सारी बीमारियों से लड़ने के लिए, क्योंकि इसमें है ऐसे 4 बहुत ही यूनिक कंपाउंड्स, ऐसे 4 ब्रह्मास्त्र जो इन सारे बीमारियों के छक्के छुड़ा दे। ये कौन से 4 यूनिक कंपाउंड्स हैं? फैंटास्टिक कंपाउंड्स है और आप भी सुनेंगे तो काफ़ी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये इतना कॉमन फूड है और आपको खुद भी नहीं पता था कि इनमें इतने सारे गुण मौजूद है, स्पेसिफिकली डायबिटीज़ या फिर शुगर या फिर बीपी या फिर दिल की बीमारियों से लड़ने के लिए। ये जो फूड है ये बहुत ही कम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। इसका मतलब है कि इस फूड में क्षमता बहुत कम है आपके ब्लड शुगर लेवल को ऊपर लेके जाने की। ज़्यादातर फूड जब हम खाते हैं, खाने के बाद हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और फिर हम उस ब्लड शुगर लेवल को कहते हैं ब्लड शुगर पीपी, यानी खाने के बाद की शुगर। पर ये फूड वो खाने के बाद की शुगर को बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ने नहीं देता है। तो डेफिनेटली जब आप ये फूड खाते हैं तो आपकी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ती नहीं है। इसके अलावा इसमें खास तरह का प्रोटीन होता है। ये जो प्रोटीन होता है ये खुद को बांध लेता है कोलेस्ट्रॉल से। आपके शरीर में मौजूद, आपके फूड में मौजूद जो भी कोलेस्ट्रॉल है उससे जब बांध लेगा वो खुद को, तो कोलेस्ट्रॉल फिर आपकी शरीर अवशोषित या एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इसकी वजह से कम हो जाता है। तो इस तरह ये फूड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे अमाउंट में पोटेशियम होता है। ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम होने का मतलब ये है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को भी नीचे लाने का काम करता है। इसमें एक बहुत ही खास तरह का गुण होता है और वो गुण ये है कि ये आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। आपकी बॉडी में जो हार्मोन होता है इंसुलिन, वो हार्मोन इंसुलिन ही बेसिकली शुगर को एब्जॉर्ब करता है, शुगर को मेटाबोलाइज करता है। अगर जब मेटाबोलाइज होती है तो डेफिनेटली जो रक्त में उसका स्तर है, लेवल है ब्लड में, वो काफ़ी कम हो जाता है। और जब ब्लड शुगर लेवल कम होगा तो हम यही कहेंगे ना कि हमारी डायबिटीज़ अच्छी हो रही है, रिवर्स हो रही है, ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है, गोली के डोजेस कम हो रहे हैं। अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं तो उनके भी डोजेस कम हो रहे हैं। प्री डायबिटिक कंडीशन में है तो डेफिनेटली आप इसी टाइम पे इस डायबिटीज़ को पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फूड को अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करके। सो पूरी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, कोई भी पोर्शन मिस नहीं करिए। आपको नेक्स्ट सेक्शन में ना सिर्फ वो 4 बेहतरीन कंपाउंड बताने वाली हूँ, फूड का नाम बताने वाली हूँ, पर कुछ रेसिपी हैक्स भी बताने वाली हूँ जिसके चलते आप इस फूड को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और अपने ब्लड शुगर लेवल को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अलॉन्ग विथ योर हाई बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। इसी तरह के अच्छे ट्रिविया, अच्छे हैक्स जानने के लिए और हमारी कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए, देश, समाज और परिवार को डेडली लाइफस्टाइल डिजीज से मुक्ति दिलाने के लिए आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि इसी तरह की अच्छी स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों से रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। वेलकम बैक माय डियर फैमिली। और विदाउट एनी डिले हम बात करेंगे इस फैंटास्टिक फूड की। आप सोच रहे होंगे कि अभी भी मैं आपको 4 कंपाउंड के नाम बताऊंगी और शायद फूड का नाम नहीं बताऊंगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज आपको फूड का नाम जरूर बताऊंगी। इस फैंटास्टिक फूड का नाम है बकव्हीट या फिर कुट्टू, जिसे कि हम काफ़ी पॉपुलरली जानते हैं कुट्टू के आटे के नाम से। आई एम श्योर आप काफ़ी चौंक गए होंगे क्योंकि हम इस आटे का या कुट्टू का प्रयोग ज़्यादातर अपने व्रत के वक्त ही करते हैं। पर क्या आपको पता है कि इस फैंटास्टिक फूड में वो 4 कंपाउंड है जो कि आपको 4 कंपाउंड है, इन 4 कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन शायद ही आपको किसी फूड में मिलेगा और उसकी वजह से कुट्टू का आटा इतना पोटेंट है आपको इन सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचाने के लिए। फटाफट से देखते हैं 4 कंपाउंड कौन से हैं। पहला जो कंपाउंड है उसका नाम है फैगोपायरिडोल डिकायरोइनोसिटोल। ये कंपाउंड आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। मतलब वही कि इंसुलिन अच्छे से बाइंड होता है, इंसुलिन बाइंड होता है सेल के साथ, शुगर का अपटेक बढ़ता है, शुगर का अपटेक बढ़ के उसको मेटाबोलाइज कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाता है। और इस तरह खाने की बात की स्पेसिफिकली आपकी जो शुगर है वो काफ़ी कम करने का काम ये पर्टिकुलर कंपाउंड करता है। इनफैक्ट कुट्टू के आटे में इस पर्टिकुलर कंपाउंड की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। ये एक सोल्यूबल कार्ब है। इनफैक्ट आपने कोई भी टेबल शुगर या ऊपर से शक्कर डाली है तो उसके एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन को प्रिवेंट करने का काम, रोकथाम करने का काम या फिर उसको डिले करने का काम भी ये पर्टिकुलर कंपाउंड करता है। जो दूसरा कंपाउंड है वो है रियूटीन। रियूटीन जो कंपाउंड है वो आप
एक खास तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, पॉलीफिनॉल है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी होने से आपके शरीर में बचाता है। और जब ये सारी ही चीज़ें होगी तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि वो आपके इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इंटरनल इन्फ्लेमेशन कम करने का मतलब है कि आपकी चांसेस जो हार्ट डिजीज़ होने की है या आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके अलावा आपके शरीर में जो खून का थक्का जमने की भी चांसेस होती है, जो कि एक्चुअली लकवा मारने या फिर हार्ट अटैक आने के लिए उत्तरदायी होती है, वो क्लॉट फॉर्मेशन की चांसेस, वो खून के थक्का जमने के चांसेस भी काफ़ी हद तक ल्यूटीन कम करता है। ल्यूटीन के साथ ही एक और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है वो है क्वेरेसिटीन। क्वेरेसिटीन भी फ्री रेडिकल से लड़ता है, इंटरनल इन्फ्लेमेशन कम करता है और आपके शरीर को हार्ट डिजीजेस से बचाता है। और लास्ट जो कंपाउंड है वो है विटेक्सिन। विटेक्सिन का काम है कि आपकी जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल्स है उसको कम करता है, आपका ब्लड प्रेशर जो हाई हुआ रहता है उसको कम करने का काम करता है और ओवरऑल आपको इन सारी बीमारियों से बचाने में अपना पूर्ण संरक्षण देता है। तो ये थे वो 4 कंपाउंड्स। अब हम जान लेते हैं कि किस तरह हम कुट्टू के आटे को अलग अलग रूप में अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमें पता ही है कि कुछ इंडियन वेज, जैसे कि हम इसका पोहा बना सकते हैं, उपमा बना सकते हैं अगर हम कुट्टू पूरा का पूरा यूज़ करें, और हम कुट्टू के आटे को पराठे में यूज़ कर सकते हैं या फिर कटलेट्स में यूज़ कर सकते हैं बनाने में, या फिर हम उसके कबाब्स बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रेसिपी हैक्स कुट्टू के आटे के बारे में या कुट्टू के बारे में मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में शेयर किए हैं। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो पूरी तरीके से कुट्टू या कुट्टू के आटे के ऊपर ही डेडिकेटेड है। इसके अलावा कुछ वेस्टर्न वेज भी हैं कुट्टू या बकवीट को अपने डाइट में इंक्लूड करने के, जिसमें आप ग्रिट्स बना सकते हैं, चीज़ के साथ मिला के ग्रेनोला बना सकते हैं। अगर आपका बेकिंग में इंटरेस्ट है तो आप इसके मफिन्स बना सकते हैं, आप इसको मैदे की जगह यूज़ करके इसके पैनकेक्स भी बना सकते हैं। डेफिनेटली डायबिटिक पेशेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और ऑफ कोर्स शुगर, आप स्टेविया या इस तरह के नेचुरल जो स्वीटनर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करें और फिर ये सारी चीज़ें बनाएं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो और उसमें दी गई जानकारी आपको बहुत अलग लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बड़ा सा थम्स अप दीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपनी डायबिटीज़ और बाकी के लाइफस्टाइल डिजीजेस को नेचुरली ठीक कर सके, आपको और मुझे धन्यवाद दे सके। और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कुट्टू या कुट्टू के आटे से रिलेटेड कोई अलग और यूनिक सी रेसिपी पता है या नहीं है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए क्योंकि इसी तरह हम अपने कम्युनिटी को बढ़ाने वाले हैं। और बगल का बेल नोटिफिकेशन दबाएं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए क्योंकि आप इस ख्याल को डिजर्व करते हैं। तब तक के लिए शुभम भवतु।